9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बड़ी पीडीएफ जारी करता है, लगभग 1400 पेज की है, जिसमें यह बताता है कि कौन से रीजन में, कौन से विद्यालय में, कौन से पद पर कितनी सीट खाली है। तो इसके आधार पर एक केंद्रीय विद्यालय का एक नियम है कि पहले वो नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंट सीट बताएगा, फिर वो नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी कि नोटिफिकेशन आने की संभावना पूरी है। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केवीएस की जो वैकेंसी आएगी वहां पर कौन से पद पर कितनी वैकेंसीज हैं। दूसरा, हम ये बात करने वाले हैं कि आपकी एज क्या उसमें होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों को जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ग्रेजुएशन में बच्चों को बड़ी समस्या होती है, वो क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आपके सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद अंतिम तरीके से हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है केवीएस का एग्जाम पैटर्न कि किस प्रकार से होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 3619 पद हैं कुल मिलाकर के। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाऊं, विषयवार, देखिए मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिएगा। साइंस की 301 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 503, हिंदी 155, मैथ्स 599 और संस्कृत 486, एसएसटी 498, पीएचडी और आर्ट दोनों में 117 वैकेंसीज हैं। वर्क एजुकेशन में 216 है और लाइब्रेरियन के पोस्ट पर 127 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएंगी। आयु की बात करते हैं। आयु के लिए केवीएस में सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि अधिकतम 35 वर्ष आयु होगी। छूट के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट होती है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, पीएचई के लिए मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो पीडब्ल्यूडी हैं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट होती है और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए एज में छूट नहीं होती है, यह बात आप लोगों को मालूम ही होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, नोटिफिकेशन के अंत तक तुम्हें बने रहना है। सबसे पहला, ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उस पर अभी चर्चा करूंगा। नंबर 1, ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंक होने चाहिए। भाई 50% से कम अगर हैं तो फिर काम नहीं चलेगा, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। दूसरा, अगर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड हो या बीएड के इक्विवेलेंट कोई ना कोई डिग्री हो, उसके समकक्ष जो भी आपका कोर्स होता होगा, ठीक है, बीएड आपका है तो चलेगा। तीसरा पॉइंट है आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो। तो 3 चीजें तो मिनिमम होनी चाहिए। नंबर 1 ग्रेजुएशन हो, नंबर 2 बीएड हो और नंबर 3 सीटेट हो। बीएड के साथ उसका समकक्ष कोर्स भी चल सकता है। चलिए, अब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे। देखिए, सबसे पहला ये है आपका 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसमें साफ साफ लिखा है आप जिस भी पेपर जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, तीनों साल, तीनों वर्ष ग्रेजुएशन में आपने वो पढ़ा हो। हिंदी 3 वर्ष हो, इंग्लिश 3 वर्ष हो और संस्कृत 3 वर्ष हो। इसके बाद आएगा एसएसटी। एसएसटी में 4 विषय होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कोई से 2 विषय होने चाहिए, लेकिन उन 2 में से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बनेगा, हिस्ट्री पॉलिटी का, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का, या ज्योग्राफी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी पॉलिटी का, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का। इन 6 कॉम्बिनेशन में से कोई सा एक आपके पास हो। यानी कि अगर फाइनल ईयर में आपके पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है तब आप एलिजिबल नहीं है। तीसरा, साइंस के बारे में बात करेंगे। भाई साइंस में क्या है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये 3 विषय आपके पास होने चाहिए। साइंस में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं, अंतिम वर्ष में कोई से 2 विषय हो जाते हैं। मैथ्स के लिए आप लोगों को 5 विषय दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस। इनमें से 3 विषय आपके पास होते हैं और अंतिम ईयर में, अंतिम वर्ष में कोई से 2 विषय होने चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने समझा दिया है आप लोगों को। इसके बाद सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। भाई सीटेट में आपके जनरल से यदि आप हैं तब आपके होने चाहिए 90 नंबर, भाई माफ कीजिएगा, जनरल वालों
वालों के लिए 90 नंबर होने चाहिए और जनरल के अतिरिक्त जो भी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी कोई भी हो, सबके लिए 82 नंबर का क्राइटेरिया सेट किया गया है। मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं है। जनरल में फीमेल हो आप तो आप 90 नंबर में जाएंगे, अगर आप एससी में फीमेल हैं तो आप 82 नंबर में चले जाएंगे, ओबीसी में फीमेल हैं तो 82 में चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो नारी पुरुष एक समान। अब मेन बात पर हम करेंगे चर्चा, एग्जाम पैटर्न समझिएगा। देखिए 240 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें 2 चरणों में परीक्षा होगी। 180 नंबर का आपका पेपर होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, 60 नंबर का इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होगी। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न के रिटन वाले पोर्शन पर। रिटन वाला एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, 180 मिनट मिलेंगी और 180 ही प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें से लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो पहला पोर्शन लैंग्वेज का आएगा। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस आएंगी, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों 10-10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें यह देखा जाएगा आपकी व्याकरण संबंधी शुद्धियां, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, पूरी व्याकरण यहां पर लगभग आपको मिलती है। दूसरा आएगा जनरल पेपर। जनरल पेपर 20 नंबर का होगा जिसमें 10 नंबर की जीए आएगी। जीए में तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप थोड़ा सब कुछ पढ़ते ही हैं, करंट अफेयर वगैरह। 5 नंबर की रीजनिंग आएगी और 5 नंबर आईसीटी मतलब कंप्यूटर का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। तो 20 नंबर यहां से हो गए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई ये सबसे बड़ा मतलब बड़ा तो नहीं कहूंगा, प्रभावी पोर्शन है। ये आपके पास 40 नंबर का होना चाहिए। इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कौन कौन से सब टॉपिक्स इसमें होते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही आपके लिए 100 नंबर का होना चाहिए। भाई 40, 40, 80 और 100 लिखा नहीं था, लिख देते हैं। 100 नंबर का ये पेपर होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को 60 नंबर का दूसरा जो है भाग होगा, दूसरा स्टेप होगा, जिसमें 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे और 30 नंबर आपकी डेमो टीचिंग होगी। ठीक है, इंटरव्यू डेमो टीचिंग एक ही दिन होती है, तो आप इसको एक ही दिन में करेंगे, तो ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप। दूसरा एक पॉइंट और समझिएगा, यहां पर बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसमें 70 और 30 का अनुपात आप लोगों के लिए होगा। मतलब जितने आपके रिटर्न में नंबर आएंगे उनका 70% जोड़ा जाएगा और जो आपको यहां पर नंबर मिलेंगे उसका 30% जोड़ा जाएगा। कुल मिला के फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि सारा दारमोदार आपके मुख्य परीक्षा पर रखा गया है, तो उसका जो वेटेज है काफी कम है। अब मैं आपको एग्जाम में बता देता हूं कि क्या आएगा। देखिए इस वीडियो के नीचे मैं एक जो है पीडीएफ लगवा दूंगा आप लोगों को। इस पीडीएफ में पेज नंबर 18 पर आपको पूरा एग्जाम सिलेबस मिल जाएगा। देखिए पहले बात करेंगे लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी की। तो जनरल इंग्लिश की बात करोगे तो लिखा है भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा कि रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसमें लिखा हुआ है वर्ड पावर, ग्रामर यूजेस, इसके ग्रामर के यूजेस। और हिंदी में, जनरल हिंदी में आपका पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और उनकी प्रयुक्ति, मतलब वही है जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में टॉपिक्स है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को सीधा सीधा ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे प्रश्न आप लोगों के मिलेंगे। इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसको बड़े अच्छे तरीके से बांटा गया है। भाई आप इसको ध्यान से पढ़ना, मतलब हल्का नहीं है, तगड़ा पोर्शन है ये है। देख लो भाई 10 प्रश्न आपका पहला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी को समझना, विद्यार्थी को समझना, यहां से आएंगे। और इसके अंदर भी सब टॉपिक्स भी दे दिए गए, भाई क्या बात है। और इसके बाद आपका जो है 15 नंबर का आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब पढ़ाने को पढ़ना, क्या बात है। यहां से भी सब टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। पीडीएफ में आपको पेज नंबर 18 और 19 में सब मिलेगा आपको। इसके बाद 6 प्रश्न आपको क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एंड एनवायरनमेंट यहां से आएंगे और इसके भी सब टॉपिक्स हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप से 6 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से 3 प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये पूरा पोर्शन था और 100 नंबर है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका क्या सब्जेक्ट है ये डिपेंड करेगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ्स के लिए मैथ्स। ये जानकारी आपको इसी पीडीएफ के
पेज नंबर 77 में मिलेगी भाई। चलिए पेज नंबर 77 पर चलते हैं, ये रहा 74। अब देखिए 77 से शुरू हो जाएगी पूरी कहानी, ये आप लोगों के लिए मैं देख देता हूँ। ये रही, तो 77 में लिखा है कि कक्षा 6 से 10 तक के लिए आपका टीजीटी है, एनसीईआरटी वगैरह भी आएंगी। तो पहले मैथ्स का सिलेबस है, फिर साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का, ये इसमें आप लोगों को दिया गया है। आप देख लीजिएगा, ये मैथ्स का सिलेबस है। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये तो आपका अपना ही पर्सनल मामला है ना। और इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको अगला सब्जेक्ट मिल जाएगा साइंस का। तो ये पीडीएफ आपको जब नीचे अवेलेबल हो जाएगी तो आप इसमें कुछ भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा देखिए अब हमारे केवीएस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप केवीएस के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिया गया है डिस्प्ले पर, आप इस पर कॉल कीजिएगा और केवीएस का टीजीटी के हर एक विषय के बैच आप लोगों को स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा आप लोगों के लिए क्या है कि हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं, तो आप सब उन यूट्यूब पर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, वीकेंड पर मैराथन होती है, आप लोग जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मुलाकात करूंगा किसी अच्छे से टॉपिक पर फिर से। उम्मीद करता हूं इस बार जो मेरा वीडियो आप लोगों के सामने है वो यही हो कि भाई केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। नमस्कार, प्रणाम।